और लास्ट ईयर भी ऐसे ही सीजी की बुक्स को हमको दिया गया था, वो भी लेट दिया गया था। और बोर्ड एग्ज़ाम करवाना है, इस तरह की बातें बोला गया था, लेकिन बुक्स पूरी नहीं मिली थी। और बाद में ये सर्कुलर आया कि नहीं होगा, आप लोग होम एग्ज़ाम ही करवाइए करके। सीबीएसई सीजी बोर्ड स्कूल है, पूरे स्कूल कैंपस में, इवन आपके बोर्ड में भी कहीं आप लोगों ने इंक्लूड किया है? नंबर क्या है आपका, सीजी बोर्ड के एप्लीकेशन के नंबर क्या है, आपने कहीं इंक्लूड किया है? अब पेरेंट्स का आप लोग गुमराह कर रहे हैं, आप लोग एडमिशन ये बोल के कर रहे हैं कि आपकी सीबीएसई बोर्ड है, क्योंकि आपके सेपरेट का कुछ सीबीएसई बोर्ड है। बच्चों को पढ़ाना होता है अलग अलग क्लास में, 5वीं 6वीं 7वीं, उसमें कौन सी किताब में क्या दिया रहता है और सिलेबस पहले से मालूम है। और एससीईआरटी हो एनसीईआरटी हो, सभी किताब में एक लेवल के बच्चों के लिए जो सब्जेक्ट्स हैं वो कॉमन है। वो शिक्षा विभाग ने सही समय पे भेजी होगी, हो सकता है हमने कलेक्ट करने में डिले हुआ होगा, लेकिन जो भी कारण है, कुछ समय ऐसा मिलता है जब बच्चों के पास में किताब नहीं रहती है और बच्चे उस समय को यूटिलाइज करना हो तो उनके सामने किताब होनी चाहिए। तो हम लोग एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उससे बच्चों को सीबीएसई पैटर्न पर बच्चों को पढ़ाते हैं। तो जब कुछ समय बाद में फिर मुझे यहाँ से पता चला कि इनका वो स्कूल जो है सेक्टर 8 में भी इनकी एक ब्रांच है, वहाँ पे सीबीएसई मान्यता प्राप्त है और ये वाली स्कूल सीजी बोर्ड की मान्यता प्राप्त है। जो ये रसीद दे रहे हैं, रसीद भी वो है सफेद कागज में लिखे दे रसीद। पहले देते थे लोग लाल रसीद में, अभी बिल्कुल नहीं है। स्कूल में जब पेरेंट्स बच्चों को एडमिशन कराते हैं तो हर कोई चाहता है कि उनका बच्चा सीबीएसई बोर्ड के स्कूल में पढ़े। सीजी बोर्ड की स्कूल भी बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं कि वहाँ बच्चे अच्छा नहीं पढ़ते हैं, पढ़ाई अच्छी नहीं होती, लेकिन ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल में जो पेरेंट्स पढ़ाते हैं वो सीबीएसई बोर्ड के में ही अपने बच्चों का दाखिला कराते हैं। और मेरे पीछे आप जो स्कूल देख रहे हैं, बीएनएस स्कूल है ये, और ये इस स्कूल में 8वीं तक की कक्षाएं लगती हैं। और यहाँ पर पेरेंट्स को यह कह करके यहाँ पे एडमिशन दिया जाता है कि सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएशन है स्कूल का, चूंकि इसकी एक ब्रांच सेक्टर 8 में है और वो सीबीएसई बोर्ड से एफिलेटेड है, तो भरोसा आसानी से हो जाता है। लेकिन अब आपको बताती हूँ मुद्दे की बात यह है कि मिड सेशन में छमाही परीक्षा लगभग होने को है और अब दिसंबर का महीना लगने को है। मिड सेशन में स्कूल प्रबंधन अब 8वीं के बच्चों को यह कहता है कि अब तक आपने एनसीईआरटी किताबों से पढ़ाई की, लेकिन अब आपको सीजी बोर्ड की किताबों से पढ़ाई करनी होगी। सीजी बोर्ड की किताबों से इसलिए प्रेशर बनाया जा रहा है क्योंकि अब 8वीं की परीक्षा है जो सेंट्रलाइज हो चुकी है सीजी बोर्ड से, और जिन स्कूलों में एफिलिएशन सीजी बोर्ड का है वहां पर बच्चों को एग्जाम पेपर जो है डीओ ऑफिस से मिलेंगे। तो ऐसे हाल में जब अब स्कूल के सामने अब कोई चारा नहीं बचा है, तो अब वो पेरेंट्स में दबाव बना रहे हैं कि अब बच्चों की जो पढ़ाई वो सीजी बोर्ड की किताबों से कराएंगे और स्कूल में भी अब सीजी बोर्ड की किताबों को लागू कर दिया गया है। हालांकि बच्चों को किताबें यहाँ स्कूल से दी जा रही है क्योंकि सभी स्कूलों में अनिवार्य शिक्षा के तहत किताबें फ्री में मिलती 8वीं तक की, तो किताबें फ्री आ चुकी हैं। लेकिन पेरेंट्स का सवाल यह है कि जब सीजी बोर्ड की किताबों से ही पढ़ाना था तो उनको किताबें क्यों खरीदाई गई। और सबसे बड़ी बात कि स्कूल सबको झांसा दे रहा है। झांसा इसलिए कि मैं आपको बोर्ड को दिखा दूं कि स्कूल का नाम लिखा हुआ है, इसमें न कहीं स्कूल में आपको यूडाइस की इसमें संख्या लिखी हुई है, नहीं किस बोर्ड से एफिलिएशन है वो लिखा हुआ है यहाँ पे, चाहे सीजी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई हो। बस यहाँ पर नायर समाजम, भिलाई नायर समाजम के स्कूल का एक बोर्ड लगा दिया गया है और अपनी दुकानदारी यहाँ पर चालू कर दी गई है। पेरेंट्स अब असमंजस में है कि आखिर वो करें क्या, क्योंकि न वो बच्चों को स्कूल से निकाल सकते हैं और न ही वो दूसरे स्कूल में डाल सकते हैं। अब मजबूरी है कि उन्होंने अपने बच्चों को 8वीं तक की कक्षा यहाँ पे कंप्लीट करानी होगी। लेकिन कई ऐसे बच्चे जो पहली से 7वीं तक के जो बच्चे हैं उनको सीबीएसई बोर्ड की प्राइवेट प्रकाशन की जो होती है पब्लिकेशन की, वो किताबें, महंगी किताबें लेकर के यहाँ पर दी गई, दबाव बनाया गया कि महंगी किताबें लें। किताबें ली पेरेंट्स ने और अब यहाँ पर पेरेंट्स परेशान है कि आखिर वो अब करे तो क्या करें। वो लेट मिला है हमको, बोला गया था सीजी का बुक्स देंगे पर वो लेट मिला हमको। अप्रैल से हमारा सेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। और लास्ट ईयर भी ऐसे ही सीजी की बुक्स को हमको दिया गया था, वो भी लेट दिया गया था। और बोर्ड एग्ज़ाम करवाना है, इस तरह की बातें बोला गया था, लेकिन बुक्स पूरी नहीं मिली थी। और बाद में ये सर्कुलर आया कि नहीं होगा, आप लोग होम एग्ज़ाम ही करवाइए करके। तो इस ईयर में भी यही चीज़, जुलाई तक भी कोई खबर नहीं आ रहा था कि बुक्स मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। और अप्रैल से हमारे सेशन स्टार्ट हो जाते हैं, बच्चों को पढ़ाना होता है। तो जो हमारे बुक से प्राइवेट पब्लिकेशन जो बुक है वो हम लोग बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिए थे। अप्रैल में हमने स्टार्ट कर दिया था। अगस्त में हमारा फर्स्ट टर्म होता है, अगस्त सितंबर में हमारा फर्स्ट टर्म होता है। उससे पहले 2 मंथली टेस्ट लिया जाता है
बच्चों का टेस्ट लिया जाता है। तब तक भी बुक हमको मिला नहीं था, तो पढ़ाना हम शुरू कर दिए थे। और जब सीजी बोर्ड का बुक हमको मिला तो उसमें सिलेबस हम देखें बहुत सिमिलर था उसमें, तो बहुत से क्वेश्चन अभी हमने कवर कर चुके हैं। जैसे मैं साइंस ही लेती हूँ क्लास 8 में, तो टोटल 17 चैप्टर्स है, उसमें से 10 चैप्टर अभी हम कवर कर चुके हो चुका है, ठीक है। ओनली 7 चैप्टर्स बचा हुआ है। और अभी मीटिंग हमारे मैनेजमेंट के साथ, हम सभी एम्प्लॉयज़ हैं सर, मैनेजमेंट जो हमको बोलते हैं हम लोग वो फॉलो करते हैं। और हमारा फुल मोटो क्या है, बच्चों का पढ़ाई बेहतर करना, वो जिस लेवल में उससे और बेस्ट बनाने की ही कोशिश में हम लोग लगे रहते हैं। तो उसमें ये नहीं है कि क्या बुक है क्या है, जो मैनेजमेंट हमको बोलती है वो हम फॉलो करते हैं। एकेडमिक बेस्ट करने की कोशिश वो है हमारा सबसे पहला चीज़। और पेरेंट्स इससे सहमत भी थे। और जब अभी हम लोग मीटिंग जब की, जब हमारे पास पूरा बुक मिला, अभी भी नहीं मिला है, क्लास 5 का हिंदी का बुक हमको अभी तक नहीं मिला, और लास्ट ईयर पूरा बुक्स नहीं मिला था। और बाद में ये भी आया कि एग्ज़ाम देने की इससे ज़रूरत नहीं है, तो वो ड्रॉप हो चुका। बुक्स पूरा नहीं था, अगर हमारे पास बुक होता तो हम थोड़ा एडजस्ट करते कि उसी बुक को लेके पढ़ाना हम शुरू कर पाते, लेकिन बुक्स हमारे पास नहीं था। और जो बुक पब्लिकेशन हमारे पास था हम पढ़ाना शुरू किया, और ये बुक से हम कंपेयर किए तो बहुत सिमिलर दिखा हमको, तो हम कंटिन्यूटी में हम पढ़ा रहे हैं। कब मिला हमको? अगस्त मंथ में हमको बुक्स मिला, तब से हम यही बुक को ही देख के फॉलो करके पढ़ा रहे हैं बच्चों को। बच्चों का कहीं लॉस होने के लिए बिल्कुल भी नहीं देंगे, क्योंकि बच्चे हमारे बच्चे हैं। पेरेंट्स आते ज़रूर है, क्योंकि पेरेंट्स, मैं नहीं बोलना चाहती फिर भी मैं एक बात ये बोलूँगी कि बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं कि कॉपी भी नहीं देते बच्चों को, और ऐसे भेज देते हैं। और उनका सोच ये कि स्कूल भेज दे रहा हूँ मैं, बस काफ़ी है। अगर वो स्कूल नहीं भी आते तो कॉल करके बोलते हैं, तो ये बोला जाता है कि आप लोग संभालिए, हमसे तो सुनते नहीं है, हमारी बात तो सुनते मैं हैं, थोड़ा तो वो भी हम बीच में संभालते आपको हैं। टोकना चाहूँगी। आपने बोला सीबीएसई आपका सीजी बोर्ड स्कूल है, पूरे स्कूल कैंपस में, इवन आपके बोर्ड में भी कहीं आप लोगों ने इंक्लूड किया? नहीं, आपका यूडीएस CBSE नंबर नहीं क्या है, आपका सीजी बोर्ड के एप्लीकेशन के नंबर क्या है, आपने कहीं इंक्लूड किया है? आप पेरेंट्स का आप लोग गुमराह कर रहे हैं। आप लोग एडमिशन ये बोल के कर रहे हैं कि आपकी सीबीएसई बोर्ड है, क्योंकि आपके सेपरेट का स्कूल सीबीएसई बोर्ड है। और आप उस अगर आपके पूरे कैंपस में मुझे आप मुझे एक प्रूफ दिखा दीजिए कि सीजी बोर्ड से आपका एफिलिएशन है, कहाँ आपका एफिलिएशन नंबर है। यूडाइस आप बहुत अच्छे समझते होंगे यूडाइस नंबर क्या होता है, बच्चों की जानकारी जाती है। सीबीएसई बोर्ड में, सीजी बोर्ड में आपके बच्चे हैं तो मुझे दिखाइए आपका यूडाइस नंबर कहाँ, पूरे स्कूल कैंपस में आपने पब्लिकली कहाँ यूडाइस नंबर लगा कर रखा हुआ है, या कहाँ आपने सीजी बोर्ड का नंबर लगा कर रखा है एफिलिएशन नंबर। आप लोग गुमराह करते हैं पेरेंट्स को ना, ऐसे एडमिशन के टाइम में कभी बिल्कुल आप लोग गुमराह कर रहे हैं। अभी कैसे इतने सालों से आप लोग ये सब कर रहे हैं, आज पेरेंट्स ने आवाज उठाई तब आप लोग, क्योंकि 8 बोर्ड हो चुका है और आपकी मजबूरी है कि सीजी बोर्ड की किताबों से आपको पढ़ाना है, इसलिए आप लोग मत थोप रहे पेरेंट्स के ऊपर। हम लोग पेरेंट्स के पास थोपे भी नहीं है अभी कोई चीज़। मैडम आप बताइए, सीजी बोर्ड की स्कूल में एनसीईआरटी की किताब लगती है, आपने एनसीईआरटी किताब में प्राइवेट पब्लिकेशन से बकायदा कमीशन लेके आप लोगों ने किताब आपने लागू करवाई है। आप प्राइवेट पब्लिकेशन की किताब सीजी बोर्ड में कैसे लगा सकते हैं मैडम? ठीक है, आपने डीओ ऑफिस के कॉलम में जरूर लिखा है कि एनसीईआरटी किताब से आप लोग पढ़ाई करवाएंगे, लेकिन आपने एनसीईआरटी की जो प्रॉपर एनसीईआरटी किताब होती है, जो बीएसपी स्कूल में चलती है, सीबीएसई केंद्रीय विद्यालय में चलती है, आपने वो किताबें लागू की है? आपने प्राइवेट पब्लिकेशन की किताब लागू की है? किताबों के पूरे नहीं है मैडम, आप हाँ चेक किया हमने। आपका कौन सा बच्चा पढ़ते हैं? मेरा बच्चा नहीं पढ़ता मैडम, हम लोग रिपोर्टर है, हम तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं। 6 to 8 में हमने वही बुक्स पढ़ाए हैं। अभी तक बुक्स देखिए इतनी लेट आई है मैम, बच्चों को बिना पढ़ाए तो नहीं। और देखिए सीजी बोर्ड के सिलेबस कभी चेंज नहीं होते। लास्ट ईयर क्या किताब आपको पेरेंट्स को आप लोग बोल सकते थे कि बाहर सकते थे, एकदम सस्ती किताबें आती है 200-250-300, जितने की आपकी सीबी एनसीईआरटी की किताब बाहर से में आ जाता है। हम लोग को तो डिपो से मिलती है ना, बाहर से नहीं मैम, आप लोग बोले ना किताबें लेट मिली, अगर आपको सीजी बोर्ड की किताबों से पढ़ाना ही था, अब तो पढ़ा ही रहे ना आप उसी से, तो पहले पेरेंट्स को नहीं बोला कि खरीद लो, आप डबल क्यों खर्च कर रहा है उनका पैसा? खर्चा नहीं हुआ। सीजी के बुक्स तो फ्री में आए हैं। वो तो फ्री में आएंगे, तो उन लोगों ने पहले तो अप्रैल में या मार्च में, अप्रैल में वैसे बच्चे खाली बैठते हैं, हम लोग तो पढ़ा रहे हैं, पढ़ाई में तो सीजी बच्चों बोर्ड की पढ़ा हमने कभी नहीं बैठाया। किताबें अगर नहीं मिली, सीजी बोर्ड खरीदवा लेते आप लोगों ने, किताबें NCERT अगर नहीं मिले तो इसके लिए सरकार दोषी है क्या? सीधा सवाल। ऐसा मैं दोषी नहीं, तो नहीं, आप बोले नहीं, किताबें आज- नहीं मिली तो कैसे नहीं मिली? नहीं मिले मतलब सरकार ने सही समय पे नहीं, आपको पार्ट किताबें में नहीं मिली। अवेलेबल हुआ। सरकार पार्ट में जैसे बन रहा है वो पार्ट वैसे दे रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम कर रहे नहीं हैं। तो आपने कहा कि किताबें नहीं मिली, लेट मिला, हाँ तो है। लेट मिला, हाँ। तो लेट मिला तो बच्चों का जो इतना समय जो खराब हुआ, जो वक्त जाया नहीं, हुआ, वो उसके लिए टॉपिक सरकार तो दोषी सेम है हम क्या? पढ़ा रहे हैं, वो दूसरे बुक किसी से को पढ़ा हम रहे हैं। दोषी नहीं करा रहे, हम तो पढ़ा पढ़ा रहे हैं ना सब आपके दूसरे बुक स्कूल से। सीजी
हमारे सिटी यहाँ बोर्ड पे के लैंड affiliation- जो है सर, प्लीज बात समझिए, यहाँ की जमीन जो है कम है, सीबीएसई का क्रिएशन के लिए कम है, बाकी पूरा जो चीजें हमारे सीबीएसई के वे में पढ़ाना था, हम लोग पूरा एफर्ट। अब मैं जो बोल रही हूँ एडमिनिस्ट्रेशन, एफिलिएशन क्या है आपका? CG SCRT है, NCRT में क्या है? सीजी SCRT, NCRT नहीं। नहीं। तो NCRT की किताबों से क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि जब हमारा आपका एफिलिएशन छत्तीसगढ़ सरकार की से मान्यता प्राप्त है, तो फिर केंद्र सरकार की मान्यता प्राप्त योजनाओं के अंतर्गत आप ये पढ़ाई ना क्यों करवाते हैं? एक्चुअली हमारा एक सिस्टर ब्रांच है, हमारा मेन स्कूल सेक्टर 8 में है। ब्रदर सिस्टर सब अपनी जगह, तो उससे ये बुकों क्या का इशू बच्चे नहीं है। आफ्टर 8 हमारे पास आते हैं, यहाँ पे 8 तक ही है। हाँ। यूडाइस जो मैडम ने कहा, यूडाइस में कभी भी 8 तक कौन सा बोर्ड है पूछता नहीं है, क्वेश्चन उनको नहीं पता होता, हम लोग काम करते पता हैं। है, वो शिक्षा नीति की मास्टर है। एजुकेशन भी मुझे मत बताइए, CG आप जाके CBSE किसी नहीं ऑफिस पूछिएगा, फिर मेरा नाम बताइएगा, हाँ, वो बोलो। वो नहीं बोलते। पूरा बता देंगे कितना जानकारी लो, कितना हम लोग- मेरे नॉलेज पे मत उठाइए। यूडाइस- आप बताइए आपने यूडाइस नंबर कहाँ लिखा है, आपने सीजी कोड कैलकुलेशन नंबर कहाँ लिखा है? आप TC स्कूल में मैडम दिखा फिर मैं एक बार रोकूंगी आपको, पूरे प्लीज। स्कूल में दिखा दीजिए। किसी ने मैं किसी इसी को को एक बार रोकूंगी, पेरेंट्स नहीं रिजल्ट देखता, आता है। पेरेंट्स क्या देखता, स्कूल का बोर्ड लगा है, एफिलिएशन टू सीजी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड, उसके बाद आप एडमिशन कर, आप लिख दीजिए सीजी बोर्ड, मैम, उसमें please। अगले साल आप देखिए कि आपका सर एडमिशन प्लीज बोलिए, एक मिनट रुकिए, आप बताती मैं एक बार, हम लोग तीनों एम्प्लॉइज हैं, मैं समझ गई मैडम, आप प्लीज मैडम, आप इस हिसाब से दया से मैं बात बता रही हूँ आपको। यूडाइस में कभी भी सीजी सीबीएसई मैडम यूडाइस बच्चों के लिए होता है, अनिवार्य शिक्षा के तहत आईटी का नियम है, मुझे पता है, वो आप मुझे मत बताइए नियम। नहीं, मैं ये बोल रही हूँ। आप ये बताइए आपने स्कूल किस बोर्ड से एप्लीकेशन है, आपने इस चीज को छुपाया, इस चीज को एक्सेप्ट कीजिए। नहीं, मैनेजमेंट है ऊपर, हम जो टीसी देते हैं उसमें तो टीसी टीसी लिख के दे रहे हैं। मेरे को अपने बच्चे का एडमिशन कराना है, मैं कैसे जानूंगी कौन सी बोर्ड से आपका एप्लीकेशन है? आपके स्कूल बोर्ड में कहीं लिखा है, आपके बस में सेक्टर हम बोर्ड का कहीं कभी लिखा ये है? नहीं बोलते कि यहाँ सीबीएसई, हम ये जरूर बोलते 8 के बाद आपके बच्चे हमारे सेक्टर 8 सीबीएसई में हम उनको आप लेकर मुझे एक की बात नहीं कराना सकते, तो मान लो मैं हाउसिंग बोर्ड में हाँ, रहती हूँ, कोई भी स्कूल में चला जाता बच्चा। कंचे वाले स्कूल में बच्चे हम भेज कोई भी स्कूल ऐसा मना नहीं करता। मतलब आपके स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा सीजी बोर्ड की है। हाँ, बिल्कुल। ये सही उसके है? बाद 9th में बच्चा कोई नहीं सुन, इवन वो छोड़ दीजिए। डीएवी भी गया मैं- बच्चा, डीपीएस भी गया, आप छोड़ दो, सब आप जाता है। अभी लाइन छोड़ दीजिए मोहतरमा। मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी स्कूल अभी सीजी बोर्ड कितना है, तो सीजी बोर्ड जब आपके स्कूल है तो सीबीएसई पैटर्न की किताबें क्यों खरीदवाई गई? सीधा और सिंपल सवाल है कि भैया ये कारण है खरीदवाने का, बस ये बता आप दीजिए। प्लीज मैनेजमेंट भले वो से किताब पूछिए। चाहे 100 रुपए की हो, मेरी बात को समझिए, भले वो किताब 100 रुपए की हो, मैं 10,000 1 लाख में नहीं जा रहा हूँ, भले वो 100 रुपए की, वो 10 रुपए की किताब है मान लीजिए, तो जब आपका वो पैटर्न ही नहीं है, जब आप वहाँ से एफिलिएटेड ही नहीं है, तो फिर आपने सीबीएसई पैटर्न की किताबें पेरेंट्स को बोल के क्यों खरीदवाई? ये सीधा सवाल है, बस इसका जवाब दे दीजिए। अगली चीज मैं आपको समझाने की कोशिश मैडम, आप- यूडाइस में ना आप उस चेयर पे बैठी हैं क्या? आप नहीं नो, मेरे हेड से नहीं। प्रिंसिपल एंड वाइस ये कोई बात नहीं है मैडम। देखिए, आप मेन चेयर पे बैठी हैं, तो मैं आपसे बात, अब जैसे ये तो नहीं बोल रहे हैं कुछ, मेरा कहना कोई है कि अगर ये कोई तो बात हम भी होगी साथ है, में सपोर्ट स्टाफ है उनके, तभी तो नहीं बात वो कर ठीक रहे है, हैं। तो मैं उनसे बात करूंगा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि यदि आपका स्कूल वहाँ से एफिलिएटेड नहीं था, तो आपने पेरेंट्स को बोल करके, देखिए वर्तमान में बहुत महंगाई है, आप समझती हैं, आप भी मिडिल क्लास फैमिली से होंगे या अपर मिडिल क्लास होंगी आप भी, आपको भी पता है मैडम कि 100-200 रुपए जोड़ के बच्चे व्यक्ति जो है वो अपने बच्चों को पढ़ाता है। मैं ये कह रहा हूँ, आपने अगर 10 रुपए की भी किताबें खरीदा दी तो क्यों खरीदवाई जब आपका एफिलिएशन ही उस बोर्ड का नहीं है? सिर्फ ये सवाल है, आप स्वीकार कीजिए ना कि आपसे गलती हो गई। नहीं, हम लोग नहीं करते ये काम। हमारा काम क्या है, मैनेजमेंट हमको जो देती है बुक, ये आपके स्कूल के लिए, इस क्लास के लिए ये है, हम वो फॉलो करते हैं। हमारा काम क्या है, बच्चों को पढ़ाना, उनको उस लेवल में बनाना कि वो आगे चल के और बेहतर कर गलत हो या बस। गलत हो या सही हो, बस आप फॉलो कर लेते हैं। नहीं, गलत सही का नहीं, यहाँ सर कोई भी चीज हम गलत गलत नहीं होगी ना यहाँ सर, कोई अभी भी तक किताब गलत नहीं होगी ना। मैडम मैं मान रहा हूँ, हम लेकिन गलत पढ़ाई तो नहीं करा मैं रहे। ये कह रहा हूँ, मैं जिस चीज को बच्चा बिलोंग ही नहीं करता, आज जो बुक पढ़ा है बच्चा, उसमें कहीं बच्चे का नॉलेज डाउन हुआ है क्या? तेरी 8वीं के बच्चों नहीं, को बच्चे का knowledge कहीं कम हुआ है। मैडम नॉलेज वाली कोई बात ही नहीं, मैं ये कह रहा हूँ। देखिए मेरी बात, मैं जी न्यूज, सुनिए, मैं जी न्यूज का ऑथराइज जर्नलिस्ट हूँ मैडम, IBC 24 की ऑथराइज जर्नलिस्ट। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं दैनिक भास्कर वाला हूँ? बोल सकता हूँ क्या? नहीं बोल सकता। क्या ये बोलेगी ये भारत वाली है? नहीं बोल सकता। क्या मैडम, मैं वही कह रहा हूँ जब आपको ऑथराइजेशन सीजी बोर्ड है, तो आपने सीबीएसई पैटर्न की किताबें खरीदवाई क्यों? मेरा सवाल सिर्फ ये है। ये सवाल वहाँ पूछिए, कहाँ? हम नहीं है, मैनेजमेंट के पास पूछिए। सर अभी सेशन अप्रैल में स्टार्ट हो गया। कौन है मैनेजर? सर सेशन
क्या पढ़ाते? अगर हम खाली बैठाते तो भी आप लोग आ जाते। तो इसमें क्या सरकार का दोष है कि आप किताबें नहीं, तो मैं भाई तो किसी को दोषी नहीं ठहराएंगे। तो दोष किसका है फिर? आप जो भी कहिए, लेकिन हम किसी को दोषी नहीं ठहराएंगे। मैनेजमेंट कौन है? मैनेजमेंट कौन है? क्या हमारी बात हो पाएगी, या मैनेजमेंट का कोई नंबर आप हमें उपलब्ध करा पाए तो शायद हमारी चर्चा। हमारा पूरा सब पूरे नहीं, मैं बोर्ड देखने थोड़ी आई हूँ मैडम। आप बैठी हैं, आप एक ऑथराइज्ड पर्सन है, आपके पास नंबर होगा, या तो आप नंबर दीजिए या अपने फोन से मेरी चर्चा कराइए, या मैडम की चर्चा कराइए कि फलाने मीडिया वाले हैं, चर्चा करना चाहते हैं। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ मैडम, आपके काउंटर अटैक के साथ अगर मैं न्यूज बनाऊंगा या मैडम न्यूज बनाएंगे तो आपको तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि पेरेंट्स तो 1000 आरोप एलिगेशन लगा देंगे। वो तो एक भी बोलेंगे हमारे बच्चों को मारा पीटा, उसको नंगा कर दिया। बात को समझिए आप, मैं जो समझा रहा हूँ आपको। फिर आप क्या हमने ना पेरेंट्स को कोई गलत स्टेटमेंट दिया है, ये आप ना समझ रहे बच्चों को हैं, कुछ गलत पढ़ाए हैं। ये सारी बातें मैं समझ रहा हूँ। बच्चों का आज नॉलेज मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं सारी बातें समझ रहा हूँ। आप बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं, आपकी स्कूल बहुत अच्छी है, काबिल तारीफ है। आप इतने बड़े बड़े शीट ये बयां कर रहे हैं कि आप अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपको बताना तो पड़ेगा ना भाई। अगर किसी ने आरोप लगाया तो आपको आरोप का खंडन करना पड़ेगा। आप पढ़ते हैं, आप पढ़ाते हैं, आप पढ़े। मैंने 2008 में बीएड किया है, मैं डॉक्टर हूँ, पीएचडी की है मैंने। हम लोग ऐसी ये मैंने पढ़ लिख करके इतनी आई है, तो हम लोग वी आर नॉट अ येलो जर्नलिस्ट प्लीज। अब मैं ये कह रहा हूँ हम लोग येलो जर्नलिज्म नहीं करते हैं। आप अपने किसी मैनेजमेंट का या हायर अथॉरिटी का किसी का नंबर दीजिए, या मेरी बात करें, मैं बाहर जाऊँ बोर्ड देखूँ तो फिर मुझ में और वो आपकी चपरासी में अंतर नहीं रहेगा। प्लीज आप नंबर दीजिए या आपके फोन से हमारी बात करा दीजिए तो हमारी चर्चा हो जाए। आप जो बोल रहे हैं ना वो सारे आंसर्स ना मेरे ख्याल से मैनेजमेंट ही दे सकते हैं। बिल्कुल प्लीज, हम लोग फॉलो करते हैं। श्योर, हम लोग मैनेजमेंट से बात करेंगे कि आप ऐसे गलत काम क्यों कर रहे हैं। एक चीज हम लोग अपनी तरफ से जो रखना चाहते हैं, बुक्स जैसे गवर्नमेंट का रीजन क्या है वो नहीं है। जब वो देते हैं हमको पढ़ाना होता है, लेकिन वो जब मिला है उससे पहले ही हमारा सेशन स्टार्ट हुआ है, तो हमने जो पढ़ाया है ना, जो सिलेबस है, जो चैप्टर्स है, वो इस बुक में भी है। मतलब वो बुक वेस्ट नहीं है, जो वो खरीदे ना कैसे वेस्ट नहीं है। सीबीएसई और एससीईआरटी, मेरी बात को समझिए, दोनों दो सिक्के को दो पहलू हैं। सीबीएसई में आपको यदि अनियन पढ़ाया जाएगा तो एससीईआरटी में आपको प्याज बताया जाएगा। दोनों का मतलब एक है, लेकिन शब्दों का हेरफेर है। तो कैसे सेम सिलेबस होगा? सीबीएसई पैटर्न हो तो हमारा छत्तीसगढ़ इतना नहीं पढ़ता शिक्षा। टॉपिक को एनसीईआरटी में एनलार्ज करके बताया है, जो कि इसमें शॉर्ट में। तो आप लोग तो मेहनत कर रहे हो ना इसके लिए, तो आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। सर नहीं करेंगे तो बच्चों को हम खाली तो नहीं छोड़। मैं वही तो कह रहा हूँ, मतलब सरकार दोषी है। सीजी बोर्ड की, जो सीजी बोर्ड का ये प्राइवेट वाले हैं तो खरीद के बच्चे पेरेंट्स पे आते हैं, वो तो नहीं करते एनसीईआरटी। और देखिए मेरे पीछे ये पूरे बच्चे हैं, और बच्चे भी बता रहे हैं कि पहले पूरी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में एनसीईआरटी की बुक से होती थी। जो प्राइवेट पब्लिकेशन की कुछ बुक है, कुछ एनसीईआरटी की किताब है, उनसे पढ़ाई होती थी। लेकिन अब पूरी जो किताब है वो हिंदी मीडियम के आ चुके, तो बच्चे कंफ्यूज है कि आखिर वो हिंदी में पढ़े या मीडियम इंग्लिश में पढ़े। पेरेंट्स भी साथ में है। आपके बच्चे भी कौन सी क्लास में, क्या दिक्कत आ रही है? क्लास 8 में ही। क्या दिक्कत आ रही है अभी जो बुक मिला उसको देख के वैसे परेशान है उन लोग कि हम कैसे पढ़ेंगे अचानक से ऐसे करके, उस बात का भी परेशानी। और हम फीस भी सीबीएसई के कोर्स के अनुसार दे रहे थे, वो सबसे बड़ी परेशानी जो अपना फीस देते हैं। लेकिन आप सीजी का अभी आप पेपर में सीजी का तो रिजल्ट भी कैसा आएगा, फिर एडमिशन भी कैसे होगा, ये सब का कहना है कि जब भी बच्चे पास होते हैं, रिजल्ट बनता है तो उसमें सीजी बोर्ड का लिखा हुआ होता है। हाँ। लिखा हुआ होता है? नहीं, ये तो स्कूल बस का नाम है। सीबीएसई कुछ नहीं लिखा। हाँ, स्कूल बस का नाम लिखा रहता है, ऐसे कुछ नहीं लिखा रहता है सीजी न सीबीएसई। तो देखिए यहाँ पर पेरेंट्स भी परेशान हैं, और अब बच्चों के सामने भी बड़ी मुसीबत है कि आखिर एग्जाम को 2 से 3 महीने बचे हैं, और इस बार सेंट्रलाइज एग्जाम है 8वीं का, तो किस तरह की तैयारी करेंगे? आखिर इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई हुई है अब तक, तो आगे भी इंग्लिश मीडियम पढ़ाने चाहिए। और अगर किताबें हिंदी मीडियम की पहुंच चुकी है तो वो जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन की होती कि वो या तो डीओ ऑफिस में जाके चेंज कराएं, या फिर वो पेरेंट्स अगर इतना खर्च कर सकते हैं तो 8 के बच्चों को क्यों खरीदाएगी एनसीईआरटी किताब? उनको शुरू से जब पता था कि सेंट्रलाइज एग्जाम होने तो सीजी बोर्ड की किताब खरीदने उन्हें बोल देते। लेकिन मैनेजमेंट यहाँ पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं, स्कूल प्रबंधन बिल्कुल चुप है। और बड़ा सवाल है कि आखिर अब देखिए कहीं भी उन्होंने ये नहीं दिखाया है कि स्कूल सीजी बोर्ड का है, और पेरेंट्स को गुमराह करके एडमिशन दिलवाया गया कि सीबीएसई बोर्ड की स्कूल है। और बच्चे भी बेचारे, पेरेंट्स भी खुशी खुशी अपने बच्चों का एडमिशन कराते हैं, क्योंकि घर के नजदीक स्कूल होता है तो आसानी होती है घर लाने ले आने में। लेकिन अब पेरेंट्स को भी समझ में आ रहा है कि आखिर ये सीजी बोर्ड का स्कूल है, और झूठ बोल करके सीबीएसई के दिखा करके यहाँ पे एडमिशन लिया जा रहा है। अब देखते हैं कि डीओ
या शिक्षा विभाग की ओर से यहाँ पर किस तरह की कार्रवाई होती है? बिलाई नायर समाजम की स्कूल है हाउसिंग बोर्ड में, उसको लेकर के उस स्कूल की पढ़ाई को लेकर के आरोप लगाया जा रहा है। जो बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि आपने पहले उन्हें बताया कि सीबीएसई पैटर्न से पढ़ाई होगी, लेकिन अब परीक्षा के ठीक 2 या 3 महीने पहले आपने उन्हें SCRT मतलब कि छत्तीसगढ़ स्टेट का जो लोकल जो बोर्ड है उसके अनुसार पढ़ाई होने की बात की, किताबें भी बदल दी गई। जब सीबीएसई की किताबें इससे ही आपको पढ़ाई करवानी थी या लोकल यहाँ के SCRT की किताबों से पढ़ाई करानी थी, तो आपने फिर सीबीएसई की किताबें पेरेंट्स से क्यों खरीदवाई? असल में स्कूल जो सेशन स्टार्ट होता है वो अप्रैल में होता है और किताबें आती हैं थोड़ी बाद में, तो बच्चे खाली ना बैठें उसके लिए हमको स्कूल को ये चाहिए कि बच्चों को पढ़ाई के लिए किताबें रखें। हम लोग क्योंकि ऑलरेडी एक स्कूल चलाते हैं तो हमको मालूम है कि स्कूल में जो बच्चों को पढ़ाना होता है अलग अलग क्लास में 5वीं 6वीं 7वीं, उसमें कौन सी किताब में क्या दिया रहता है और सिलेबस पहले से मालूम है। और SCRT हो NCRT हो सभी किताब में एक लेवल के बच्चों के लिए जो सब्जेक्ट्स हैं वो कॉमन है, टॉपिक्स कॉमन है, उसको डील करने का तरीका अलग हो सकता है। तो इसलिए हम लोग पहले से बच्चों को CBSE के पैटर्न, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि बच्चे CBSE के पैटर्न में पढ़ें, क्योंकि वहाँ वो जो स्कूल है एक तरीके से हमारे इस स्कूल का सेक्रेट स्कूल का फीडर स्कूल है, तो वहाँ से जो बच्चे पढ़ के निकलते हैं वो प्राय यहीं आते हैं, कोई और कारण से कोई और जगह भी जाते हैं लेकिन प्राय बच्चे यहीं आते हैं। तो यहाँ के स्कूल का प्रिपरेशन के तौर पर हम बच्चों को वहाँ पे CBSE के बुक्स में जो कंटेंट है वही पढ़ाते हैं। अब स्कूल में CG की बुक्स आने में थोड़ा टाइम होता है, तो इसलिए हम लोग पहले से बच्चों पेरेंट्स को बोलते हैं कि आप CBSE पैटर्न की जो NCRT की बुक्स हैं वो ले लीजिए और उसके हिसाब से हम लोग पढ़ाई करते हैं। तो सर ये जो किताबें थी जो आप लोगों ने खरीदवा दी, फिर उसके बाद सरकार ने लेट से किताबें भेजी, गलती सरकार की है क्या? शिक्षा विभाग सही समय पे किताबें नहीं भेज पाई इसलिए इतनी वो शिक्षा विभाग ने सही समय पे भेजी होगी, हो सकता है हमने कलेक्ट करने में डिले हुआ होगा, लेकिन जो भी कारण है कुछ समय ऐसा मिलता है जब बच्चों के पास में किताब नहीं रहती है और बच्चे उस समय को यूटिलाइज करना हो तो उनके सामने किताब होनी चाहिए। तो हम लोग NCRT की जो बुक्स हैं उससे बच्चों को CBSE पैटर्न पर बच्चों को पढ़ाते हैं। सर जैसा आपने कहा कि आपको किताब कलेक्ट करने में लेट हुआ, तो आपके मैनेजमेंट की गलती मान रहे हैं आप? किताब नहीं कलेक्ट कर पाए आप, सरकार ने सही समय अब इसकी तो जांच मुझे करनी पड़ेगी कि उस समय लेट हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन जो भी है कहने का मतलब, और ये इस साल का नहीं है, हम लोगों का ये पहले से भी यही पैटर्न था कि हम CBSE की बुक्स को CG के जो बुक्स मिलते हैं ना दोनों में कंटेंट सेम समझते हैं और ये बुक मार्केट में उपलब्ध होता है तो हम पहले से, और स्कूल में भी वही बुक्स चलते हैं, तो इसलिए बच्चों को पहले से उन NCRT की जो बुक्स है उसी से पढ़ाई कराते हैं। और इस बार चूंकि क्लास 5 और 8 में बोर्ड एग्जाम्स होने थे तो इसलिए समय रहते हमने बच्चों को ये भी बताया, पेरेंट्स के थ्रू ये बताना चाहा कि इस बार बोर्ड एग्जाम होंगे और बोर्ड एग्जाम में CG बोर्ड का जो एग्जाम है, CG बोर्ड की जो बुक्स हैं उसको भी साथ में पढ़ना है। ऐसा नहीं कि वो बुक से ना पढ़ें तो बच्चे एग्जाम नहीं लिख पाएंगे, लेकिन चूंकि तैयारी और बेहतर होगी इसलिए CG बोर्ड के बुक से भी पढ़ाई करा रहे हैं। अब अगला 3-4 महीने में बच्चों को एकदम तैयार कर देंगे और वैसे भी बच्चे जो CBSE के बुक से पढ़े हैं वो एकदम एग्जाम बोर्ड एग्जाम लिखने के लिए अभी भी तैयार हैं। आपका जो हाउसिंग बोर्ड का स्कूल है वो CG एफिलिएटेड है या CBSE एफिलिएटेड है? हाउसिंग बोर्ड का स्कूल CG एफिलिएटेड है। क्या लास्ट ईयर भी आपने CG की बुक्स स्टूडेंट को दी थी? लास्ट ईयर को तो पता करना पड़ेगा मुझे, आपकी जानकारी में नहीं है ना। आपका नाम क्या है और क्या आप लोगों को स्कूल से क्या शिकायत है? मेरा नाम युवराज वर्मा है और BNS हाउसिंग बोर्ड स्कूल में मेरे 2 बच्चे पढ़ते हैं, क्लास 3 और क्लास 4 में। मेरे बच्चे का जब एडमिशन करने के लिए मैं यहाँ आया था तो मुझे बोला गया था कि हमारा स्कूल CBSE बोर्ड मान्यता प्राप्त है, ये बोल के एडमिशन करवाया गया। तो जब कुछ समय बाद में फिर मुझे यहाँ से पता चला कि इनका वो स्कूल जो है सेक्टर 8 में भी इनकी एक ब्रांच है, वहाँ पे CBSE मान्यता प्राप्त है और ये वाली स्कूल CG बोर्ड की मान्यता प्राप्त है। और यहाँ पर पढ़ाई भी जो हो रही है कि CBSE के हिसाब से ही पढ़ाई करवाते हैं स्कूल में। और इसके साथ में भी यहाँ पे 8 क्लास में भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं, 8 क्लास के बच्चों को भी यहाँ पर अभी आधा साल से ज़्यादा हो गया उनको CBSE की पढ़ाई करवाया है बच्चे को, और अभी अचानक से बोलते हैं बीच में ही कि हम आपको CG की बोर्ड की बुक्स देंगे और आप वो बुक्स पढ़ के एग्ज़ाम दीजिएगा। तो इसी के लिए सब पेरेंट्स भी नाराज़ है कि हमारे बच्चों को हमने CBSE बोल के जब एडमिशन करवाया तो हम CBSE की ही एग्ज़ाम दिलवाएंगे, CG बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं दिलाएंगे। तो इसमें सभी पेरेंट्स की नाराज़गी है, तो इसीलिए हम लोग सब यहाँ इकट्ठा हुए कि हमारे बच्चों को जो भी एग्ज़ाम होगा वो CBSE का ही दिलवाया जाए, ना कि CG बोर्ड का। ठीक है। एक क्लास 4 में है, क्लास 8 में है। अभी कुछ दिन बाद, अभी आधा साल निकलने के बाद में बच्चे को थमा जाता है CG का बुक।
तो उसके खिलाफ हमने ये सोचा है कि जो पहले पढ़ाई होती थी सीबीएसई की, उसी के हिसाब से पढ़ाई चले और उसके हिसाब से पेपर हो, ना कि सीजी के हिसाब से हो। आप लोगों ने जब एडमिशन लिया था तब क्या बताया गया, स्कूल का एफिलिएशन कहाँ से है? सीजीबीएसई में यही था, सीबीएसई का ही था। सीबीएसई हाँ, ना कि सीजी का। अच्छा, आप लोग के यहाँ ना स्कूल में कहीं बोर्ड में लिखा है एप्लीकेशन का नाम, ना कहीं आपके कोई रसीद बुक या डायरी में कहीं लिखा है इनका कि कहाँ से एप्लीकेशन है? ना, कहीं नहीं। आपका नाम? अभी जो ये रसीद दे रहे हैं, वो रसीद भी वो है सफेद कागज में लिख के दे रसीद। पहले देते थे लोग लाल रसीद में, अभी जैसे बिल्कुल नहीं है। जैसे आपके बच्चे ने 6वीं 7वीं क्लास की जो परीक्षाएं दी वो सीबीएसई था कि सीजी था? वो भी सीबीएसई। वो सीबीएसई था। 6वीं 7वीं सीबीएसई था। 8वीं में अचानक से अब सीजी बोर्ड हो गया। जी, आज अचानक अभी बुक देते हैं, बोलते हैं कि अब सीजी के हिसाब से पढ़ाई होगा। तो मेरा कहना है कि अब आधा साल निकल गया, उसके बाद बच्चे क्या करेंगे? वो भी सीबीएसई बोर्ड का पेपर देना पड़ेगा, तो बच्चे क्या पढ़ाई करेंगे आधे साल में? कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।